नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे फोर्थ चैप्टर सप्लाई एनालिसिस एंड द टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लेक्चर को, जिसमें है लॉ ऑफ सप्लाई इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थेरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड का अहम रोल है इकोनॉमिक्स में, उसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई का भी अहम रोल है इकोनॉमिक्स में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। सो सेम तरीके का इंट्रोडक्शन हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी देखा था, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ कि द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो ये जो लॉ है हमें किसका रिलेशनशिप बता रहा है? द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। देखिए इसके पहले भी हमने दो लॉज देखे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड। इसका भी शुरुआत सेम हो रहा है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपल भाषा में अगर बोले तो इफ प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, इफ प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स। In simple words, other factors remaining constant, a rise in price results in rise in quantity supplied and vice versa. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied. So, supply is a function of P. So, S is supply, X is commodity, F is function, and P is the price of a commodity. Assumptions of the law of supply. The law of supply is based on the following assumptions. अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं कि अगर ये लॉ आपको प्रूव करना है तो आपको कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अ चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द सेलर, therefore less quantity will be supplied at the सेम प्राइस। तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे होगा एंड अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या होगा? चेंज होगा। इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। देखिए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। Improved technique of production may lead to increase in production, thus in turn may lead to an increase in supply at the same price. तो जितना टेक्निक्स इंप्रूव होगा प्रोडक्शन उतना ही इंक्रीज होगा, बट एट द सेम प्राइस देयर विल बी हाई सप्लाई। सो इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज द सप्लाई। जब कभी भी फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन जो है उसका उस पर इफेक्ट होता है। सो इससे हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। it is also assumed that government policies like taxation policy, trade policy etc remain unchanged. तो सभी गवर्नमेंट policies should remain constant. No change in transport cost. It is assumed that there is no change in condition of the transport facilities and transport cost. For example, better the transport facility increase the supply at the same price. तो जितना transport facilities improve होगा सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा एट द सेम प्राइस। सो अल्फ्रेड मार्शल जी वापस एक बार बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी क्या रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। Price of other goods remains constant. Price of other goods are assumed to remain constant. If they change, the law of supply may hold true, may not hold true because producer may transfer resources to other product. So price of other goods remain constant. मतलब उन्होंने ये पॉइंट में क्या बोला है? Price of other goods are assumed to be remain constant. If they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other product. Seventh point, no future expectation. The law assumes that the seller do not expect future change in the price of the product.
मतलब सेलर ने फ्यूचर में होने वाले प्रोडक्ट के प्राइजेस के चेंजेस के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये लॉ प्रूव नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। सो दीज आर द एजम्पशन ऑफ दिस लॉ ऑफ सप्लाई। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम्स। देखिए सप्लाई का शेड्यूल दिया है, इसके पहले अपने डिमांड का शेड्यूल दिया देखा था, बट सप्लाई का शेड्यूल थोड़ा अलग है। जब प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 30, 300, 40, 400, 50, 500। सो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, इफ प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, इफ प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स। टेबल 4.3 एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशनशिप। कल भी मैंने इस पे बात किया था लास्ट वीडियो में कि सप्लाई और प्राइस का रिलेशन किस तरीके का है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50, द सप्लाई ऑल्सो राइजेस फ्रॉम 100 to 200, 300, 400, 500 units respectively. It means when price rises, supply also rises, and when price falls, supply also falls. Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. देखिए ये जो कर्व है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। एस एस कर्व जो दिया है सप्लाई, एस एस कर्व सप्लाई, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। इन द फिगर 4.4 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी सप्लाइड। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व एसेस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज अ पॉजिटिव स्लोप। इट इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एजम्पशंस। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शंस। सो आई होप दोस्तों कि जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए आपको समझे होंगे। प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।